गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो अपने को ये दे रखी है, टेबल दे रखी है जिसके अंदर क्या गिवन है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अपने को साथ में बच्चों मीन दे रखा है 18 और अपने को ये जो है ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी बच्चों वैल्यू निकालनी है। तो इसकी आप स्टेटमेंट खुद पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करोगे। देखो हमको क्या पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमको ये क्लास इंटरवल गिवन था पूरी तरह से और अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन थी, अपने को मीन निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बच्चों, मीन दे दिया, जबकि यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी है ना ये वाली, ये मिसिंग है, तो ये वाली निकालनी है। बच्चों वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कराया था ना, डायरेक्ट मीन मेथड वाला, आप वो इस्तेमाल करोगे। तो कैसे करते हैं वो देखो बच्चों, ये क्या चीज़ होती है जो अपने को इंटरवल के अंदर दे रखी है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर आप लिख लेना क्लास इंटरवल, मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप नीचे लिख लेना। ये तो क्या होती है, क्लास इंटरवल। बच्चों ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, एफ आइटा से। आगे क्या किया था बच्चों हमने, याद करो पहले क्वेश्चन को, एक्स आइटा निकाला था। एक्स आइटा क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्स आइटा। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, मतलब 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अपने पास ये क्या मिल गए बच्चों, मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट में क्या करना था हमको, एफ आइटा और एक्स आइटा की मल्टीप्लाई करनी थी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 12 × 7 84, यही करना था ना बच्चों हमको, ठीक है। तो आगे देखो 14 × 84, 16 × 9 क्या होता है बच्चों, 144। और 18 × 13 क्या होता है, 18 × 13 होता है बच्चों 234। और f × 20 × f इतना हो जाएगा, 22 × 5 कितना हो जाएगा, 110, और ये हो जाएगा बच्चों 96। ठीक है, ये हमने बच्चों क्या निकाल लिया अपना, एफ आइटा एक्स आइटा। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है वो देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है। अपना फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये मीन का फॉर्मूला, मीन क्या होता है बच्चों, मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समेशन ऑफ एफ आइटा एक्स आइटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स आइटा। अब पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी वैल्यूज है इनका समेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स आइटा एफ आइटा। समेशन क्या होता है, इन सारों का जोड़ किस किस का, 84, 144, 234, 20 मल्टीप्लाई एफ 110 और 96। और इनको जब हम बच्चों जोड़ते हैं ना तो अपने पास वैल्यू आती है 752 प्लस 20f। बच्चों जोड़ करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है। और ये जो अपना फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, ये वाला है ना जो अपना फ्रीक्वेंसी, मतलब समेशन ऑफ f1, इन सारों का जोड़ कितना आता है बच्चों, समेशन ऑफ f1 ये आता है। देखो इनको जब जोड़ोगे ना, 7, 6, 9, 13, देखो 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 9 44, तो 44 प्लस f, ये किसकी वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ एफ आइटा। अब ये कितना दे रखा है, मीन या एक्स बार 18 दे रखा है। तो बस बच्चों वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट इसको है ना हम कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। समेशन ऑफ एफ आइटा एक्स आइटा कितना है, 752 प्लस 20f डिवाइड बाई ये कितना है बच्चों, 44 प्लस f। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा मीन वैल्यू के। और मीन वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 18 है। कितनी गिवन है, 18। ठीक है, आगे क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस 20f, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 18 को मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस f से। तो 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 × 44 कितना होता है, 18 × 44 होता है बच्चों
792 प्लस 18f। अब ये 18f इस तरफ ले आओ, ये इस तरफ ले जाओ, तो अपना 20f माइनस 18f तो क्या हो जाएगा इस तरफ 792 माइनस 752, तो यहाँ से 2f इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 40 और f आ जाएगा 20। और बच्चों अपने को क्या निकालना था, बस इस f की वैल्यू ही निकालनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेथड का इस्तेमाल किया था उसी का करना था, उसी का इस्तेमाल किया है। मीन का कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था फर्स्ट में, समेशन ऑफ एफ आइटा एक्स आइटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आइटा। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, फिर हमने क्या किया एफ आइटा एक्स आइटा, फिर उसका समेशन और समेशन ऑफ किसका किया था फ्रीक्वेंसी का, फिर वैल्यू पुट की थी जो मीन का फॉर्मूला था उसके अंदर, मीन वैल्यू की वैल्यू 18 पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, अपना आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने को टेबल दे रखी है और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है सुइटेबल मेथड का इस्तेमाल करके। तो क्या निकालना है यहाँ पर भी अपने को मीन वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने एक बात बताई थी सेकंड क्वेश्चन में, अगर अपने को क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ बड़ी मिले या थोड़ी सी जिनकी ऐसा लगे भी कैलकुलेशन टफ हो, तो वहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये बताया था ना, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप मीन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बस कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। और ये क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आइटा और मल्टीप्लाई बाय एच, यही होता है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो अपनी क्या हो जाएगी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आप कहाँ लिखोगे इसको, क्लास इंटरवल को इस जगह पर लिखोगे, फिर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सारी की सारी। अगला काम क्या करते हैं बच्चों, एक्स आइटा निकालते हैं। एक्स आइटा क्या होता है, मिड पॉइंट। तो बच्चों 65 और 68 का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, 65 68 का मिड पॉइंट क्या होगा 66.5, और फिर बच्चों आगे कितना आएगा 69.5। मिड पॉइंट क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही होता है ना। इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी। अगली ये आ जाएगी, फिर 75.5 78.5 81.5 84.5। हमने क्या निकाल लिया बच्चों, मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे म्यू आइटा। अब वो क्या होता है, उसको निकालने से पहले सबसे पहले हमको एक वैल्यू माननी पड़ेगी ए क्या होता है, अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन कोई भी एक वैल्यू माननी होती है इसमें से, किसमें से, मिड पॉइंट में से कोई बीच की वैल्यू माननी है। तो हम कौन सी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, इसमें से जैसे मैंने वैल्यू मान ली 75.5 को ए वैल्यू मान ली अज्यूम मीन, ठीक है। फिर क्या करना होता है, मानने के बाद पहले तो ये वैल्यू एज इट इज लिखो 66.5, फिर माइनस 75.5 डिवाइड बाय एच। एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 68 माइनस 65 इज इक्वल टू 3। अब देखो सारों में 3 है ना, तो डिवाइड बाय 3। यही काम आगे करेंगे, 69.5 72.5 75.5 78.5 81.5 84.5, माइनस में 75.5 ही करना है आपको हर बार, ठीक है। माइनस 75.5 माइनस 75.5 डिवाइड बाय क्या करोगे हर बार 3 3 3 3 3 और 3 कर दिया। अब बच्चों देखो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम 66 माइनस 75.5 को करेंगे तो बच्चों अपने को मिलेगा 9, और 9 डिवाइड बाय 3 क्या होगा 3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों, ये सॉरी माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो -3, फिर ये -2 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। ये वैल्यू हमको किसकी मिल गई बच्चों, म्यू आइटा की। अब अगला स्टेप याद करो क्या कराया था, मैं इनको रफ कर रहा हूँ, देख लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना। इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि आगे व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं बची है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। एक बार तो म्यू आइटा की वैल्यू क्या मिली है, -3 -2 -1 0 1 2 3 मिल गई। अब बच्चों हमको क्या निकालना है,
हमको समेशन करना है किस किस का, एफ आइटा और म्यू आइटा का, सॉरी एफ आइटा म्यू आइटा निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3, ये हो जाएगा -6, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -8, -3, 0, 7, 8 और 6 निकाल लिया। अब इनका समेशन करते हैं, समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा, -6, -8, -3, 0, 7, 8 और 6, इनको जब ऐड करेंगे ना, इस 8 से ये 8 कैंसिल, 6 से -6 कैंसिल, तो 7 -3 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4। और बच्चों यहाँ से फ्रीक्वेंसी का समेशन निकाल लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 9, 24 और 30 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है ना। तो अब आगे क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। हमने ए कितना माना है, अज्यूम मीन 75.5, फिर ये समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा 4, समेशन ऑफ एफ आइटा 30, क्लास इंटरवल एच कितना है 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए 10, तो 75.5 प्लस 0.4, ये हो जाएगा बच्चों 75.9। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। तो ये बच्चों अपना क्या हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई कर लिया। बच्चों जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा आपको लगा होगा काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं आई थी। कई चीज़ें नहीं कैसे, मतलब जैसे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे होती है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एच हाइट कैसे लेते हैं, इसके बाद एफ आइटा या मतलब क्लास इंटरवल कैसे लेते हैं, या मतलब और भी जैसे आपका म्यू आइटा ये कैसे लिया। 2 मेथड का इस्तेमाल करा दिया था पहले दोनों क्वेश्चन के अंदर, कौन सा, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे ना, जैसे इस वीडियो में आपको थोड़ा और क्लियर हुआ है, इस एक्सरसाइज को और आगे जाएंगे ना, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे या डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आपको और इजीली जैसे जैसे आगे चलेगा आपको ये चैप्टर क्या लगेगा, आसान लगेगा। शुरुआत के अंदर दिक्कत आएगी सारी टर्मों को समझने में, बाकी मेरी गारंटी है बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।